नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए अंक में। मैं हूँ देवेश। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट किया गया है, उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी, उसके अलावा उसके जो साथी राजनीतिक घटक हैं, क्या वाकई में उतनी पहचान अब बना पाएंगे। जबकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि हरियाणा में किस तरह के चुनावी परिणाम आए। हरियाणा में चुनावी परिणाम की अगर हम बात करें तो वहाँ कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी। और निराशा हाथ इसलिए भी लगी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनको कई सारे मुद्दे जिनको लेकर वो सामने आए थे, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि इसमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। इसका सबसे बड़ा कारण हम ये भी ले सकते हैं कि हरियाणा में जाटों के आरक्षण का मुद्दा, उसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा और ऐसी तमाम योजनाएं जो हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काफ़ी रही हैं। और यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि बीजेपी ने हरियाणा के चुनावों में जो एक तरफ़ा जीत हासिल की है, उसके कई सारे मायने आप लगा सकते हैं। हम जो चर्चा आपसे कर रहे हैं वो इस बात को लेकर भी कर रहे हैं, क्या वाकई में हरियाणा में मोदी का मैजिक काम किया है। चूँकि अभी इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए, मुश्किल से 10 दिन ही बीते और 10 दिन बीतने के बाद जिस तरह अब नई जो चुनावी तारीखें हैं उनका जो अनाउंसमेंट किया गया है, वो कई सारे मैसेजेस भी लेकर आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो केंद्र सरकार कई बार ये कह चुकी है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। और आप सोच कर देखिए कि लगभग 2 महीनों के अंदर, और 2 महीने भी नहीं कह सकते कि इस महीने में किसी के चुनाव परिणाम आए हैं, यानी किसी प्रदेश के, और उसके बाद ही अगले महीने में ही कहीं पर अगर इलेक्शन होने लगता है तो ये क्या दर्शाता। अब आप सोच कर देखिए कि आखिर में इसको कैसे बीजेपी जो है वो जस्टिफाई करेगी। खैर, ये पूरे टॉपिक पर एक अलग पहलू हो सकता है, मगर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर में कांग्रेस पार्टी ने जिन राजनीतिक दलों को साथ में लिया, जिन राजनीतिक दलों को साथ में नहीं लिया, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही खाने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हों। हम इसमें तमाम वो चीज़ें करने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे पर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा इनिशिएटिव यही है कि आखिर में आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस पार्टी से अलायंस नहीं करने का फ़ैसला लिया, या कांग्रेस ने नहीं करने का फ़ैसला लिया, उसके अलावा जिन पार्टियों ने इनके साथ में अलायंस किया है उनको बदले में क्या मिला है, ये आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या कोई दूसरा राजनीतिक दल हो, उसने कांग्रेस पार्टी से फ़ायदा ही कमाया है। और उसके अलावा मगर जहाँ जहाँ अनाउंस ये बात का किया गया कि आखिर में हम साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ बदले में कांग्रेस पार्टी को क्या मिला। अब चूँकि जिस तरह हमने देखा कि जम्मू कश्मीर को ले लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर में अभी चुनावी परिणाम आ गए हैं और अब से कुछ घंटों बाद वहाँ नए मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला, उनका जो भी वहाँ सेरेमनी है वो पूरी कर दी जाएगी। मगर हम सवाल यही उठा रहे हैं कि जो मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या उनको वो पद मिलेंगे। हम इसी मुद्दे पर ये टॉपिक आज आपके लिए लेकर आए हैं और वो चर्चा का विषय इसलिए भी बन जाता है कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और जिसका आज भी कोई ये नई बात नहीं है, जिसका पूरे इंडिया में बोलबाला है, जिसका हर क्षेत्र में वोट बैंक है, जहां बीजेपी अब तक अपने सांसदों को जिता नहीं पाई है, वहां उनकी सरकारें हैं और ज़मीन से जुड़े हुए वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। मगर आज कौन से ऐसे दिन आ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को इन छोटी मोटी पार्टियों के साथ जो अलायंस है वो करना पड़ रहा है। हम ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि आखिर में क्या महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस पार्टी से बड़ी हो गई है क्या, या फिर एनसीपी जो है वो क्या कांग्रेस पार्टी से बड़ी हो गई है क्या। ऐसा तो नहीं हो सकता है।
उसके अलावा हम हरियाणा को ही ले लेते हैं, क्या आम आदमी पार्टी उससे बड़ी हो गई है क्या? जम्मू कश्मीर को ले लेते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उससे बड़ी है क्या? मगर हो क्या रहा है वो आपको समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम ये जो चर्चा कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राहुल गांधी जो अपनी क्षमता के दम पर अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण किरदार जो निभा रहे हैं, उसमें ऐसा ही लगता है कि अंदर खाने उनको ही नुकसान पहुंचाने के लिए कई सारे राजनेता काम कर रहे हैं। ये एक अलग पहलू हो सकता है कि हरियाणा के इलेक्शन को हम महाराष्ट्र से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ, एक चीज़ को लेकर हम कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि महाराष्ट्र में इस बार इलेक्शन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अब खासकर मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर पार्टियाँ हैं, कांग्रेस को छोड़कर 4 पार्टियाँ हो चुकी हैं। शिवसेना 2 पार्ट में, एनसीपी 2 पार्ट में और कांग्रेस पार्टी अकेले। हम इसीलिए आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में कैसे ये राजनीतिक दल इससे पार पा पाएंगे, और कांग्रेस पार्टी अगर इनके साथ में अलायंस कर रही है तो क्या इसमें इनको फ़ायदा मिल जाएगा? मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि इन चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी, हरियाणा के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, काफ़ी बैकफुट पर चली गई। और बैकफुट पर जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हरियाणा में जिस तरह लोग उनके समर्थन में थे, किसान उनके समर्थन में थे, खेलों से जुड़े हुए लोग उनके समर्थन में थे, मगर कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ पर चुनाव हार गई है तो उसको हम किस नज़रिए से देख सकते हैं? ऐसे ही तमाम सवाल जो है वो महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कम सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसको फ़ायदा कैसे मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर चुनावों में फ़ायदा लेना है और अपनी पार्टी को आगे लेकर जाना है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। मगर अभी चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं उसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी पीछे रह रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अभी ये बात नहीं समझ पा रही है कि लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों पार्टों में एक चीज़ निकल कर आई है कि लोग उनको पसंद करने के लिए सड़कों पर खड़े हुए, उनके साथ चले, उनके साथ बारिश में भी भीगे और उनके साथ बर्फ़ में भी रहे। हम इसीलिए आपसे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आज जो जनाधार है वो चाहे जो कुछ भी रहा, वो भले 3 बार लोकसभा के इलेक्शन हार गई हो, मगर उस पार्टी में वो दमखम है जो शायद ही किसी पार्टी के पास नहीं है। मैं आपसे फिर एक बार यही बात रिपीट करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास वो दमखम है जो देश में किसी भी पार्टी को हराने के लिए मादा रखती है। ये समय का वो बुरा दौर है जहाँ से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, और इस बुरे दौर में उनका साथ छोड़ने के लिए लंबी फहरिस्त लगी है। यानी कि वो तमाम राजनेता कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे करके छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो सत्ता में रहें, सत्ता में रहकर सत्ता की मलाई खाएं। मगर वो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी राहुल गांधी को लोगों के प्रति एक नए स्नेह को आयाम देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो पार्ट 2 हुआ, और उसके बाद जब लोकसभा के रिज़ल्ट आए। लोकसभा के जो रिज़ल्ट आए उसमें एक चीज़ निकल कर सामने आई कि आज अगर राहुल गांधी कई जगह जो तमाम जो राजनीतिक दलों की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सारे क्षेत्रों की, किसी भी प्रदेश की बात करें, वहाँ उन्होंने एक नई पहचान बना दी। और उस नई पहचान का मतलब यही है कि वो अपनी पार्टी को बढ़ाने में, बीजेपी को हराने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी जतन से काम करते हैं। अब जिस तरह चुनावों की तारीखों के जो अभी महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन को लेकर जो तारीखों का ऐलान किया गया है कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें वायनाड की सीट भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इन चुनावों में एक चीज़ और दांव पर लग गई है, और वो है राहुल गांधी की साख। चूँकि महाराष्ट्र में जिस तरह धड़ों का बंटवारा हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, जिस तरह वो वहाँ एकजुट बने रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने अपने विधायकों को अपने हित में कर रखा है। और इसी पूरे प्रकरण का ये जो परिणाम निकल कर आया है कि उसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी एकजुट नज़र आई है,
और अब यही प्रतीत होता है कि जैसे ही उन्होंने चुनाव की जो तारीखों का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी जो सुगबुगाहट नज़र आ रही है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि इस बार हरियाणा के चुनावों से बेहतर जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ करने वाली। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगी और जिस तरह उनकी सरकार है, ये कई सारे अब नए आयामों को लिख सकता है। आगे भी हमारे इस पूरे मुद्दे पर नज़र रहेगी। हम अगला अंक आपके लिए शाम को लेकर आते हैं 7 बजे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे लिए कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।